एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद निधि पे। और आज हम आपके साथ हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर लेके, जो कि क्लास 9 के सोशल साइंस से हैं और टर्म 2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल है, मध्यावधि चुनाव किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। यदि किसी कारण से 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है और वर्तमान पार्टी जो सत्ता में है अपना त्याग पत्र दे देती है और कोई दूसरी पार्टी भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होती है, तो ऐसी हालत में जो चुनाव होते हैं उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पारिस्थितिक असंतुलन के बारे में। पारिस्थितिक असंतुलन के क्या कारण हैं? ओके, पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है, यानी मानव के द्वारा किया गया हुआ कार्य, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं। मनुष्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है। अतिशय मतलब अधिक, अत्यधिक। ओके, कहते हैं कि मानवीय जो प्रक्रियाएं हैं वो मानव क्या करता है ना, कि जंगलों को काटता है अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए। इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो कि वनों के माध्यम से पूरा होता है और प्राकृतिक असंतुलन का कारण बन जाता है, जिससे जीव जंतुओं एवं पौधों के आवासों का ह्रास और विखंडन हो जाता है। ह्रास मतलब खत्म हो जाना, विखंडन हो जाना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान सूची। मतदान सूची किसे कहा जाता है? आपने देखा होगा जब चुनाव होता है तो वहाँ चुनाव क्षेत्र पे, चुनाव केंद्र पे मतदान सूची तैयार की जाती है। वहाँ पे मतदान सूची होती है जिसमें हम अपना नाम देखते हैं और मतदान करते हैं। तो मतदान की जो योग्यता होती है, उस योग्यता को रखने वाले लोगों की सूची को मतदान सूची यानी वोटर लिस्ट कहा जाता है। यह चुनाव से बहुत पहले तैयार कर लिया जाता है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आम चुनाव और उपचुनाव के बीच क्या अंतर है? अंतर स्पष्ट करें। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आम चुनाव व उपचुनाव में क्या अंतर है, पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आम चुनाव को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उपचुनाव को। आम चुनाव हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम या पंचायत के तब होते हैं जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, जो कि अमूमन 5 साल का होता है। तो आम चुनाव कब हुआ? जब कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो आम चुनाव होता है 5 साल में, तो उसे आम चुनाव कहा जाता है। अब आते हैं उपचुनाव पे। यदि कोई लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य किसी कारणवश अपने पद से इस्तीफा दे देता है या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो वो सीट जो होता है रिक्त हो जाता है, यानी खाली हो जाता है। तब चुनाव आयोग उस रिक्त सीट पर चुनाव करवाता है, जो कि उपचुनाव कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्षों की जड़ें लंबी तथा पत्तियां प्रायः छोटी होती है, क्यों? तो पर्णपाती वन वर्षा कम होने की वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते 6 से 8 सप्ताह तक के लिए क्या होता है, पत्तियों गिर जाते हैं, नहीं पतझड़ हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के वृक्षों की जो जड़ें होती है वो लंबी होती है तथा पत्तियां प्रायः छोटी होती है। ओके, क्लियर? आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक मत या वोट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एक व्यक्ति एक मत या वोट क्या है? आंसर लिखते हुए लिखेंगे हम, एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ होता है भारत के प्रत्येक नागरिक एक चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। हर व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार होता है और सभी के वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक वोट से कोई सरकार जीत भी सकता है और हार भी सकता है ना। हर एक वोट जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो अमीर का हो या फिर गरीब का हो। अगर एक वोट भी कम रहा तो कोई पार्टी हार जाएगा और सिर्फ एक वोट के अधिक होने से कोई भी पार्टी जीत के अपनी सरकार बना सकता है। ओके, हमारा अगला सवाल है, सदाबहार और पर्णपाती वन में क्या अंतर है? यहाँ पे हमें सदाबहार वन और पर्णपाती वन के बारे में बताना है। ओके, तो पहला है सदाबहार वन। सदाबहार वनों के बीच अत्यंत सघन, लंबे तथा सदैव हरे भरे रहने वाले वन हैं। जो सदाबहार वन में जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही घने होते हैं, लंबे होते हैं और हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दलदल।
अतः इनमें प्रवेश करना कठिन होता है। ये जो जंगल होता है, ये जो वन होता है, यहाँ पे दलदल होता है, इस वजह से यहाँ पे प्रवेश करना मुश्किल होता है। ओके, इन वनों के वृक्षों के नीचे विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। चूँकि जंगल घना होता है और विषैले जीव जंतु को छाया मिलता है, तो वहाँ पे वो जीव अपना घर बना के रहते हैं। अगला है, यह वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे ये वन यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन के बारे में बताया जाएगा। पर्णपाती वनों के वृक्ष होते हैं कम घने होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बताया था आपको कि जो पर्णपाती वन होते हैं वहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ के जो वृक्ष होते हैं कम घने होते हैं और छोटे भी होते हैं, उनकी पत्तियाँ छोटी होती है और जड़ें लंबी होती है, और ये ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी पतझड़ हो जाता है इनमें। नेक्स्ट, इन वनों के वृक्षों के नीचे दलदल नहीं पाई जाती है, अतः इन वनों में सरलता से प्रवेश किया जा सकता है। जब हम दो चीज़ के बीच में अंतर स्पष्ट कर रहे होते हैं तो हमें दोनों को कंपेयर करके पॉइंट बना के लिखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा आंसर सुंदर दिखता है और स्पष्ट दिखता है। ओके, तीसरा है, इन वनों के वृक्षों के नीचे जंगली पशु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। क्या है, इन वनों के जो वृक्ष हैं उसके नीचे जंगली पशु आज़ादी से घूमते फिरते हैं, यानी विचरण करते हैं। नेक्स्ट, यह वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान आदि राज्यों में पाए जाते हैं। जो कि ये वन है पर्णपाती वन, वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अब हम जानेंगे मैंग्रोव वन के बारे में। ओके, मैंग्रोव शब्द साउथ अमेरिका की एक आदिवासी भाषा से लिया गया है। यह वन तटवर्ती इलाके में पाए जाते हैं। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित रहते हैं। घने मैंग्रोव वन एक प्रकार की वनस्पति है। वनस्पति किसको कहते हैं? वनस्पति वो होता है जो प्रकृति के द्वारा हमें संपत्ति दी गई हो, मानव ने निर्मित ना किया हो, वो होता है वनस्पति। तो मैंग्रोव वन क्या होता है? एक वनस्पति है जिसके पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है इस प्रकार से डूबी रहती है, उनकी जड़ें जो होती है पानी में यूँ डूबी रहती है। भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है यह वन, जहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों का डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलता है। इन वनों में सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं जो बहुत ही मजबूत होती है। ओके, यह धरती व समुद्र के बीच एक उभय प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। ये तट को स्थिरता प्रदान करता है और बहुत सारे प्राणी, मछली, पक्षी जातियों का जो होता है ये निवास स्थान होता है, वो यहाँ पे अपना सुरक्षित निवास महसूस करते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है वनों से होने वाले कौन कौन से लाभ हैं? वनों से क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो वनों से होने वाले जो लाभ हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। वनों से हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से हमें वनों से इमारती काष्ठ, जलाऊ ईंधन, पशुओं के लिए चारा, गोंद, लाख, फल, जड़ी बूटियाँ इत्यादि प्राप्त होते हैं। ओके, लेकिन कुछ है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें प्राप्त होता है इन वनों से, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या है? वो है वर्षा। वर्षा जो है वो वन के माध्यम से ही हमारे तक पहुंचती है। वर्षा होने में वनों का बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। ओके, बाढ़ का रोकथाम भी वनों के द्वारा किया जाता है। तो सुंदर अभयारण्य एवं आकर्षक पर्यटन स्थल भी वन हमें प्रदान करता है। ओके, इसके अलावा बदले में हम वनों को भारी मात्रा में विषैली कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ क्या होता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन देता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो बदले में हम वनों को भारी मात्रा में विषैले कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जैसे वन अपने भोजन के लिए प्रयोग करके पुनः हमें जीवनदायी ऑक्सीजन दे देते हैं। क्या करता है वन जो होता है, पेड़ पौधे, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। इस प्रकार से क्या होता है? हमें वनों से बहुत सारे लाभ प्रदान होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा कि वनों से क्या क्या लाभ होते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके साथ, और तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।